तो हमने पिछली कक्षा में कुदेव आदि के स्वरूप को पढ़ना प्रारंभ किया था। कुदेव क्यों क्यों नहीं मानना चाहिए और कुदेवों को मानने से क्या दिक्कत है, ये सब भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ना तो हमें लौकिक सुख की प्राप्ति होती है कुदेवों के द्वारा और ना ही हमें पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, फिर हम क्यों उनको मानते हैं? और देखो कभी कभी क्या होता है, हमें इसका जो अर्थ समझना पड़ता है हम उसकी जगह अनर्थ समझ लेते हैं। समझ में आया? हम अपने मन से ही उसको समझ जी। लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है उसमें। जैसे कि मैंने कल बोला था कि कौन जुड़ा है वो, जैसे कैसा नाम डाल दिया वो, जैसे आपने वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग अपनी। हाँ, तो इसमें जैसे कल मैंने बोला था कि अनर्घ पद प्राप्त है के संबंध में, तो भाई वो मैंने जो बोला था कि अनर्घ पद प्राप्त है, जिनका खुद ही अनर्घ पद नहीं है उससे हम अनर्घ पद प्राप्ति की इच्छा कैसे रखेंगे? भाई वो कुदेवों के संबंध में कथन था, उसका मतलब ये नहीं था कि हमें मंदिर में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्य स्वार नहीं करना है। गड़बड़ नहीं समझना क्या? ओजस अनर्घ पद प्राप्त है का मतलब समझ में आ गया? भैया जी मेरे को थोड़ा लेट जुड़ा था तो मेरे को लगा कुदेव के बारे में नहीं करना है। कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना आपको? जी भैया जी। बेटा ऐसे कोई भी डाउट हो बहुत बढ़िया, आप क्लियर कर लिया करो, ठीक है? चलिए, तो अब अपन ऐसे कुदेव के मानने से मिथ्यात्व आदि कैसे होता है हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें ये वाली बात पढ़नी थी, कुदेव मानने में पाप बंध कैसे होता है, यहाँ पर कुदेवों को मानने में पाप का बंध कैसे होता है ये हमें समझना था। तो क्यों होता है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की प्रवचन सार ग्रंथ की एक गाथा का उल्लेख यहाँ पर किया है। जदि ते विषय कसाया पावती परविदावसथेषु ते ते तप्पणि बद्धा पुरिसाणि धारणा होती। क्या? जब शास्त्रों में विषय व कषाय को पाप बताया है, यदि ते विषय कषाया, यदि वे सब विषय कषाय पापत्ति पर विदावसथेषु, तब उनमें लीन पुरुष व उनकी सेवादी जीवों को कैसे तार सकेगी, अर्थात नहीं। क्या? जब उनको पाप बताया है, पावत्ती पाप कहा है किसको? विषय कषायों को। पर विदावसथेषु, तो उसमें जो लीन पुरुष हैं, उसी में घुले मिले पुरुष हैं, उसी में ही हमेशा रहते हैं, ऐसे पुरुषों को क्या वह विषय कषाय कैसे तार सकती है? समझ में आया? अर्थात नहीं तार सकती है। जो परमार्थ नहीं जानते ऐसे देवों पुरुषों की सेवा भक्ति कुदेवपने बकु मनुष्यपने को प्राप्त कराती है। जो परमार्थ नहीं जानते, परमार्थ मतलब आत्म स्वरूप, इनकी सेवा मोह द्वेष एवं अप्रशस्त राग रूप होने से पाप बंद होता है। ये वाली चर्चा तो हमने पहले भी की थी कि इनके सेवा से कैसे पाप बंद होता है। क्या ये तीव्र मोह नहीं है खुदेवादी की सेवा करना? तो कहते हैं मोह किसे कहा था अपन ने, पहले पढ़ा था अपन ने, मोह किसे कहा था पिछली कक्षा में पढ़ा था, बताओ अधिका। अपन ने मोह की परिभाषा क्या पढ़ी थी? भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। भैया जी आपका 1 मिनट के लिए वीडियो भी पूरा स्टॉप हो गया था। आप बताइए मोह किसे कहा? मोह, मोह किसे कहा था? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना मोह। भैया जी जिसको हम अच्छे लगते हैं, मीन्स अच्छा लगता है वो हमें, वो मेरे मेरे पने की कल्पना करना कि ये मेरा है मेरा है मेरा है। समझ में आया?
वह है मोह। तो यहाँ कहते हैं कि कुदेव कुगुरु को मानना तीव्र मोह है। तो कैसे है? लोक में अपने से हीन व्यक्ति को नमस्कार आदि करने में हीन भाव महसूस करते हैं। यहाँ ये सब कुदेव त्रियंच मनुष्य देव अजीव आदि अपने से ही हीन है, उन्हें पूजने बंदने में अपने को हीन नहीं मानते। ये बड़ा मिथ्यात्व है। बोलो आप क्या हो? हैं हीना जी, आप बड़े हो, आप घर में रहते हो, अपने अपनी बिल्डिंग में, अपनी मल्टी में, अपने फ्लैट में रहते हो, हैं? तो आप रहते हो और वहीं आपकी नौकरानी आए, बर्तन साफ करने वाले आए, कपड़े धोने वाले आए, झाड़ू लगाने के लिए आए, तो आप उनको नमस्कार करने में हीन भाव महसूस करते हो कि नहीं करते हो? मैं करते उसे हैं। नमस्कार क्यों करूं? वो तो हमारे एज ए वर्कर है ना। बोलो सही प्रीति, बात। हीन भाव महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो कहते हैं जब हम हीन भाव महसूस करते हैं तो इसी प्रकार ये जो देव आदि हैं, कुदेव हैं, ये भी तो क्या है? नीचे हैं हमसे, क्योंकि हम तो संयम धारण भी कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इनको पूजने बंदने में हम हीन भाव महसूस नहीं करते हैं। ये बहुत बड़े मिथ्यात्व की बात है। क्या? लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध हो उसी की सेवा करते हैं। यहाँ कुदेवों से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होने पर भी बिना विचारे उनकी सेवा करते रहते हैं। तो इससे बड़ी मोह की दशा और क्या हो सकती है? जहाँ कुछ लाभ नहीं है, जहाँ कुछ लेना देना नहीं, वहां कुदेवों की सेवा कैसे हो सकती है? मतलब हमें यहाँ से कहा जाता है प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी प्रवर्तन नहीं करता है। आपके घर में यदि कुत्ता भी घुसता है तो उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। क्या है कि नहीं? बताइए प्रियंका जी, है कि नहीं? जी जय जिनेन्द्र भैया जी, हर चीज का, हर घटना का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यदि हम भी किसी व्यक्ति को, आप भी यदि क्लास में बैठे हो तो आपका एक प्रयोजन है? हम सबका भी कोई ना कोई प्रयोजन है कि नहीं काम करने का? तो जब प्रयोजन है, तो जब हमारा वो प्रयोजन, यदि आप क्लास में बैठ रहे हो, आपका प्रयोजन है, आपका प्रयोजन सिद्ध हो रहा होगा तभी तो क्लास में बैठ रहे हो। यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो आप क्यों बैठते क्लास में? बताओ हीना जी, आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो आप क्लास में बैठते क्या? नहीं भैया। नहीं बैठते। अद्विका, आपको क्लास में बैठने में मजा नहीं आता तो क्या आप क्लास में बैठते? नहीं बैठते भैया जी। हाँ, सरिता जी कह रही है मैं तो बैठूंगी भैया जी, मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो भी बैठूंगी। क्यों सरिता जी? प्रयो- सरिता जी सोच रही होंगी अब पंडित जी आजकल मेरे से बोलते हैं, तो अच्छा है ना सर, अच्छा है ना, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ ठीक है। तो प्रयोजन सिद्ध होता है इसीलिए हम करते हैं। यहाँ कहते हैं कुदेव आदि को नमस्कार करने में हमारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है तो हम फिर भी उन्हें नमस्कार करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या हो सकती है? भारत देश दूसरे देशों को सपोर्ट करे, इसमें उसका कोई प्रयोजन होगा। यदि उसका कुछ प्रयोजन नहीं होगा तो वो दूसरे देशों को सपोर्ट क्यों करेगा? और बिना प्रयोजन के दूसरे देशों को सपोर्ट करना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? ऐसे ही बिना प्रयोजन के कुगुरु कुदेव आदि को नमस्कार करना भी क्या है? मूर्खता है, अज्ञानता है, तीव्र मोह है। उस किसी भी चीज के प्रति आसक्ति का परिणाम होना, वृद्धता का परिणाम होना। हमें तो ऐसा ही करना है, भले अपन को दिख रहा है कि
एक पेड़, आपने चित्र देखा होगा, एक संसार चक्र का चित्र देखा है आपने, संसार चक्र का। उसमें एक व्यक्ति पेड़ पर लटका रहता है और पेड़ पर एक मधुमक्खी का छाता लगा रहता है, और उसकी मधुमक्खी के छाते में से मधुमक्खी का जो शहद होता है उसको चाटने के लिए ऐसे जिह्वा करके खड़ा रहता है, और नीचे मगरमच्छ है पानी के अंदर। अब उसको पता है कि मैं गिरूंगा तो क्या होगा, मेरी मौत होगी, मैं मर जाऊंगा, मगर खा जाएंगे। फिर भी उसके मोह की तीव्रता इतनी भयंकर होती है कि वो वहीं खड़ा रहता है। मूर्खता है कि नहीं, आसक्ति है कि नहीं? ऐसी ही है हम भी। हमें पता है कि वहां से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, हमें पता है कि वो नीचे व्यक्ति हैं, फिर भी हम उनको नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं। तो ये कहते हैं इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो मोह ही है, और छोटा मोटा नहीं, तीव्र मोह है कहते। अतः कुदेव का मानना, पूजन भक्ति भय आदि छोड़कर सुदेव की भक्ति करना चाहिए। कुदेव को मानना छोड़ना चाहिए, पूजन छोड़ना चाहिए, भक्ति भय भी छोड़ देना चाहिए। कुदेव से डरना नहीं चाहिए, कोई मेरा कुछ कर लेगा ये भी नहीं मानना चाहिए। भक्ति पूजन सब छोड़ देना चाहिए, और सुदेव की भक्ति पूजन अर्चन में हमें लगना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। सच्चा देव कौन होता है? क्योंकि अभी अपन कह रहे हैं ना सुदेव को माने, सुदेव को माने। सच्चा देव किसे कहते हैं? बोलो सरिता जी, सच्चा देव किसे कहते हैं? बोलिए, सच्चा देव किसे कहते हैं सरिता जी? जो वितरागी देव होते हैं सर। हाँ, तीन क्वालिटी होती है सच्चे देव में। याशवी बोलो, कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं? याशवी, हित उपदेशी। याशवी चली गई क्या? अभी थी ना क्लास में। भैया जी मैं बोलूं? हाँ भैया बोलो जी आप। मैं बोलूं? कि सर्वज्ञ हितोपदेशी वसुदेव। हाँ अनुष्का, आप बताओ कौन कौन सी क्वालिटी होती है सच्चे देव में? जो वीतरागी हितोपदेशी, जो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें भी बहुत बढ़िया। जो सच्चा देव। वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चा देव कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये ही सच्चे देव की क्या है? हितोपदेशी क्या होता है? क्या? हितोपदेशी क्या होता है? अभी आएगा ना आगे, अभी अपना स्वरूप पढ़ना चालू किया है, पहले हम वीतरागी समझेंगे। वीतरागी किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित हो। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। और हितोपदेशी उसे कहते हैं जो हमारे हित का उपदेश दे, जो हमारे कल्याण का उपदेश दे, जो हमारे हित का उपदेश दे, जिससे हमारा हित हो, कल्याण हो, वह बात बताए, वह हितोपदेशी है। बताओ प्रांजय, प्रयाग, आपके घर में कौन हितोपदेशी है? भैया जी सब हितोपदेशी है। भैया हितोपदेशी की भी क्वालिटी वो है, जो वीतरागी सर्वज्ञ वही हितोपदेशी हो सकता है। जो राग देश करेगा, जो सब कुछ जानेगा नहीं, वो हित का भी उपदेश कैसे दे सकता है? बताइए। सब हितोपदेशी है। हालांकि आपका भी कहना सही है, लेकिन लौकिक दृष्टि से सही है, परमार्थ दृष्टि से सही नहीं है। परमार्थ दृष्टि तो क्या कहती है कि जो हमारे हित का, हमारा हित किसमें है? आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये वाली दवाई खा लो, क्योंकि ये दवाई खाने से तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। और आपने बोला मम्मी कितना अच्छा हित का उपदेश देती है, क्यों है? अरे भाई, ये कई तीन प्रकार की माँ हमारे जीवन में होती है। एक तो सुलाने वाली माँ, सो जा सो जा सो जा। एक जगाने वाली माँ, जिनवाणी माँ, जागो जागो चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारी। और एक होती आत्मा,
तो भैया सुलाने वाली माँ हितोपदेशी नहीं है, जगाने वाली माँ हितोपदेशी है। उसके साथ ही जो हमें हमारे हित का उपदेश दे, क्या सोने और जागने में ही हमारा हित है? खाना पीना हमने नहीं खाया तो माँ ने समझा बुझा दिया और हमें खिला दिया, बोल दिया कि इसमें तुम्हारे हित की कामना है, और आपने मान लिया कि माँ बड़ी हितोपदेशी है, तो कहते हैं कि माँ हितोपदेशी तो है लेकिन लौकिक क्षेत्र में। यथार्थता जो वीतरागी और सर्वज्ञ होगा वही हितोपदेशी होगा, अन्यथा उसके अंदर हितोपदेशी पना भी संभव नहीं है। चलिए पढ़िए हिना जी। भैया जी मुझे बोला हाँ पढ़िए। भक्तामर का पाठ करना, शीतलनाथ भगवान की पूजा करना, रविवार को पार्श्व भगवान की पूजा करना, शनिवार को मुनीश्वर भगवान की पूजा करना, तीजाराजी क्षेत्र पर दर्शन करने वाला इत्यादि मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन पढ़िए आगे। लेकिन ये अज्ञान ही है। ग्रहों की शांति के लिए भक्तामर्जी का पाठ करना, भगवान की ग्रह शांति की आकांक्षा में उनकी नवग्रह पूजा करना, शीतलनाथ भगवान को चेचक का रोग ठीक करने वाला मानना, रविवार को ही पार्श्व भगवान की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा मानना। देखिए शीतलनाथ भगवान की पूजन बेकार नहीं है, रविवार को पार्श्व भगवान की पूजन बेकार नहीं है, मुनीश्वरनाथ भगवान की शनिवार को पूजन बेकार नहीं है, तिजारा जी आदि पे जाना बेकार नहीं है, लेकिन गलत प्रयोजन के साथ में ये सब करना बेकार है। जैसे कौन सी चीजें हम किस प्रयोजन, गलत प्रयोजन से करते हैं वो हमें यहाँ पर बताया है। बताइए, जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे वह देव है। बोलो बोलो अनुष्का, जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे क्या वह देव है? नो भैया जी। ओजस बोलो। नहीं भैया। क्यों? नहीं भैया। भैया मनोकामना पूरी कर रहे हैं ना अपनी। भैया जी पर मनोकामना तो माता पिता भी करते हैं पूरी, पर वो तो देव नहीं होते। यार बढ़िया है, इन्होंने कहा हमारी मनोकामना तो मम्मी पापा भी पूरी कर देते हैं तो क्या वो देव हो जाएंगे? मतलब देव है वो करते तो है ना। अरे नहीं करते मनोकामना पूरी। जो हमारी भैया जी आपकी पूजन आवाज से, नहीं आ रही। जो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए वह देव है। जो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए वह देव है। बोलो सही है गलत? नहीं भैया जी गलत। भगवान कभी भी किसी के गलत। दुखी नहीं होते। जो एग्जाम में पास करा दे वह देव है नहीं। जिससे हमें हमारी हमेशा डर लगा रहे। नेटवर्क नहीं मिल रहे, नेटवर्क में आ जाओ। कहते भैया जी आप क्या आवाज नहीं हाँ आ हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैंने एक जनों से हॉटस्पॉट लिया है, उससे मैं चला रहा था। एक मिनट। भैया जी आज तो मेरे यहाँ भी अभी भी बारिश हो रही है। ना ओके, अभी सही है। यस भैया जी होगी। अभी सही है। लाइव की जगह रिकॉर्डिंग की बता रहा है। यस भैया जी अभी स्क्रीन भी आ गई है। हाँ चलिए, जिससे हमें डर, हमेशा डर लगा रहे वह देव है। सही है कि गलत? ना तो डरने का तो काम ही नहीं है जयेंद्र। गलत।
जिससे हमें संसार से छूटने का रास्ता मिले वह देव है। अब बताइए ये सही है क्या? जिससे हमें संसार से छूटने का रास्ता मिले वह देव है, क्या यह सही है? नहीं भैया। सही है सर। ये सही। ऊपर के चारों गलत हैं और नीचे का लास्ट का पॉइंट बिल्कुल सही है। गलत भैया जी है। समझ में आया? इस प्रकार हमने पढ़ा था, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, कोसें चिर दर्शन मोह एव, अंतर राग आदिक धरे जे, बा और बाहर धन अंबर ते स्नेह, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, सट करत न तिन भाव भ्रमण छेव। एक कुगुरु कुदेव का स्वरूप हमने समझा। अब कुधर्म का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा अगले छंद में होगी, और वह चर्चा भी हम अगली क्लास में ही करेंगे। हम मंडे को पुनः मिलेंगे। आज कल अपन ने इंदौर से मिले थे, आज अपन अजमेर से मिल रहे हैं, परसों अपन जबलपुर में मिलेंगे। ठीक है? भैया जी